इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे उसे मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। विकृत मूल्यों से पश्चिमी देशों की हालत बिगड़ चुकी है और भारत की हालत भी बिगड़ने लगी है। सत्य जन समर्थन का मोहताज नहीं है। एक टाइम पर भारत देश में किसी महिला का पति मर जाता था तो उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि सती प्रथा सही थी। जैसे जीवन मूल्य होते हैं, जीवन वैसा ही बन जाता है। पैसा किसी का सगा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार पैसों का भक्त भी किसी का सगा नहीं रहता है। पैसे के पुजारी के पास में जैसे ही पैसे की कमी पड़ती है, लोग उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। पैसा तुम्हारा नौकर है, पैसे को अपना मालिक मत बनने दो। तो चलिए इन सब बातों को विस्तार से समझते हैं। पहली बात, जैसे जीवन मूल्य वैसे गुण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई समाज प्रगति करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला इस बात से होगा कि उस समाज में रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार के मूल्यों तथा मान्यताओं को महत्व देता है। अगर समाज के अधिकतर व्यक्ति डर, लोभ, आलस, बेईमानी को अपना मूल्य मानते हैं तो उस समाज का विनाश होना निश्चित हो जाता है। इसके विपरीत जो समाज साहस, दया, मेहनत और ईमानदारी जैसे मूल्यों को अपनाता है, वह समाज उन्नति करने में लग जाता है। जिस प्रकार रडार से एक जहाज की दिशा निर्धारित होती है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति के मूल्यों व मान्यताओं से एक व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित होती है। जीवन मूल्य क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, यह जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। एक व्यक्ति किन चीज़ों में विश्वास करता है और किन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है, या एक व्यक्ति किन मूल्यों को महत्व देता है, किन मूल्यों को महत्व नहीं देता है, इत्यादि से निर्धारित होता है कि उस व्यक्ति का जीवन महान बनेगा या नीच बनेगा। मूल्य और मान्यताओं से ही एक मनुष्य महान बनता है और मूल्य और मान्यताओं से ही एक मनुष्य नीच बनता है। एक मनुष्य जिस प्रकार की मान्यताओं या मूल्यों में विश्वास करता है, उसमें उस मान्यता के अनुरूप गुण या अवगुण आने लग जाते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति है जिसके जीवन मूल्यों में पैसा कमाना, प्रसिद्धि पाना, मेहनत करना शामिल है, लेकिन उसके जीवन मूल्यों में ईमानदारी शामिल नहीं है, तो वह व्यक्ति इस बात की फिक्र नहीं करता है कि पैसे सही जगह से कमाए जाए या गलत तरीके से कमाए जाए। ऐसा व्यक्ति सही गलत की परवाह करे बगैर पैसे कमाने के बारे में सोचता है और उसमें लोभ और लालच बढ़ता जाता है। धन के पुजारी में धन के जैसे ही गुण और अवगुण पैदा होने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, पहली बात, पैसों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति खोखली होती है। तो इस प्रकार जो पैसों का पुजारी होगा वह पैसे प्राप्त करके शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन वह अपने लोभ लालच की वजह से कभी भी लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाएगा। पैसों का पुजारी लोगों के लोभ पर राज कर सकता है, लेकिन लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता अगर उसमें ईमानदारी शामिल न हो तो। अगली बात, पैसों के पीछे दुनिया भागती है, इस प्रकार पैसे के भगत के पीछे भी दुनिया भागेगी, उसके अधिक से अधिक मित्र बनेंगे। अगली बात, पैसे के लिए सुरक्षा अनिवार्य हो जाती है, ठीक उसी प्रकार पैसे के भक्त के लिए भी सुरक्षा अनिवार्य हो जाती है। क्या पता कब कोई आ जाए और मारकर सारी संपत्ति लूट के चला जाए। इस प्रकार पैसे के पुजारी को खुद की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। पैसा किसी का सगा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार पैसों का भक्त भी किसी का सगा नहीं रहता है। उसके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, आगे पीछे कई व्यक्ति घूमेंगे, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों से लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, ना कि प्यार के लिए। अगली बात, पैसे के अंदर महसूस करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार पैसों के भक्त के अंदर भी संवेदनशीलता लुप्त होती जाती है। वह दूसरों के दुख दर्द को कम महसूस करने लग जाता है। अगली बात, पैसों का संबंध देवी लक्ष्मी से है, ठीक उसी प्रकार पैसा भी चंचल होता है। यह अपने भक्त को बेचैन रखता है। हर पैसा कमाने वाला व्यक्ति बेचैन नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके जीवन मूल्य में पैसा कमाना तो है, प्रसिद्धि प्राप्त करना भी है, लेकिन ईमानदारी नहीं है,
तो ऐसा व्यक्ति पैसा तो भले ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन चैन प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगली बात, पैसों का महत्व तब तक ही होता है जब तक कि उससे वस्तु खरीदी जा सके। ठीक उसी प्रकार इसके भक्त का महत्व भी तभी तक होता है जब तक कि उसके पास में पैसा होता है। पैसे के पुजारी के पास में जैसे ही पैसे की कमी पड़ती है, लोग उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। अगली बात, किसी व्यक्ति के पास में चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन अंततः पैसा मनुष्य का दास होता है। ठीक उसी प्रकार इसका भक्त भी भोग विलास का दास बनकर रह जाता है। उसकी स्वतंत्रता उससे छिन जाती है। भले ही उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में वो अपने मन का गुलाम बन जाता है, अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। उसकी सच्ची खुशी उससे दूर हो जाती है। इन उदाहरणों का मतलब यह मत निकाल लेना कि पैसा कमाना पाप है। तरीके से कमाया जाए तो पैसा कमाना पाप नहीं होता। दूसरी बात, दूसरों की बुद्धि के भरोसे मत चलो। हम अपनी जागृत अवस्था में यह 3 प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं। या तो हम सोच रहे होते हैं, या फिर हम बोल रहे होते हैं, या फिर हम कुछ कर रहे होते हैं। इन तीनों गतिविधियों को हम तभी कर सकते हैं जब हम इस बात का निर्णय लें कि हमें किस प्रकार की बातें सोचनी है, किस प्रकार की बातें कहनी है और किस प्रकार के कार्य करने हैं। कोई व्यक्ति किस प्रकार की बातें सोचता है, किस प्रकार की बातें कहता है और किस प्रकार की बातों का अपने जीवन में अनुसरण करता है, यह बात पूरी तरह से उसके जीवन मूल्यों पर निर्भर करती है। जीवन मूल्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जीवन मूल्य वह होते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा सोच समझकर, अपनी मर्जी के द्वारा, अपनी खुद की बुद्धि के द्वारा अपनाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जीवन मूल्य वो होते हैं जो समाज या अपने आसपास के वातावरण की वजह से एक व्यक्ति बिना सोचे समझे या बेहोशी में अपना लेता है। एक व्यक्ति यदि अपने विवेक से अपने जीवन मूल्यों का निर्धारण करता है तो ऐसा व्यक्ति खुद को जैसी दिशा देना चाहे वैसी दे सकता है। यह उसके हाथ में होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो बेहोशी में समाज से जीवन मूल्य धारण करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का उत्थान होगा या पतन होगा, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज से उसने किस प्रकार के जीवन मूल्य सीखे हैं। यदि वह समाज से चोरी करने के, झूठ बोलने के, आलस करने के जीवन मूल्य सीखता है तो वह बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। और इसके विपरीत यदि वह समाज से अच्छे जीवन मूल्य सीखता है तो उसका विकास होगा। इसीलिए इस बात के प्रति जागरूक बन जाओ कि आप किस प्रकार के जीवन मूल्यों का निर्धारण करके अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि यदि आपके जीवन मूल्य ही गलत होंगे तो आपके फैसले तो अवश्य गलत होंगे, और यदि आपके फैसले गलत होंगे तो आपकी जिंदगी दुखपूर्ण बन जाएगी। अगर एक व्यक्ति दूसरों के जीवन मूल्यों के आधार पर चलता है, खुद का दिमाग नहीं लगाता है, तो वह एक तरह से दूसरों का गुलाम बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन मूल्य को बिना सोच समझकर अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन मूल्य को अपनाता है, यदि वह जिसके जीवन मूल्य को अपनाता है उसके जीवन मूल्य उच्च हैं, तो उसका जीवन सुधरने लग जाता है। लेकिन यदि उसके जीवन मूल्य नीच हैं तो उसका जीवन बिगड़ने लग जाता है, वह बर्बादी की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरों की विचार शक्ति पर आश्रित होकर या दूसरों की बुद्धि पर आश्रित होकर मत रहो, खुद का दिमाग लगाना सीखो। तीसरी बात, विकृत मूल्यों से पश्चिमी देशों की हालत। पश्चिमी देशों ने काफी वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति की है। धन की दृष्टि से भी वहां के लोगों ने खूब कमाया है, खूब इकट्ठा किया है। लेकिन प्रसिद्धि पाने के बावजूद, खूब धन संपदा पाने के बावजूद भी अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। भौतिक वस्तुओं की दृष्टि से देखा जाए या धन संपत्ति इत्यादि मामलों में देखा जाए तो वहां के लोगों ने काफी विकास किया है और वे काफी सफल भी रहे हैं। लेकिन यदि मन की शांति के हिसाब से देखा जाए तो वहां का हाल यह है कि दिन प्रतिदिन मनोरोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां के लोगों के पास में खूब प्रसिद्धि है, खूब धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अधिकतर व्यक्तियों को रात में चैन की नींद नसीब नहीं होती है। एक रिसर्च के हिसाब से वहां पे वे व्यक्ति जिनकी उम्र 15 से 29 साल है, उनमें से लगभग 20 से 25% व्यक्ति मानसिक रोगों जैसे डिप्रेशन,
एंजाइटी इत्यादि के शिकार हैं। सोचो, युवा पीढ़ी की 25% जनसंख्या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। प्रसिद्धि और पैसा पाना वहां के अधिकतर लोगों का जीवन मूल्य है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी व्यक्तियों के साथ में ऐसा ही हो रहा है। जो व्यक्ति सही जीवन मूल्य अपना रहे हैं, सही उद्देश्य को चुन रहे हैं, वो शांत हैं। मैं केवल उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जो गलत जीवन मूल्यों को अपना रहे हैं। लेकिन यह हालत देखते हुए लगता है कि केवल इन जीवन मूल्यों को रखने से मनुष्य वास्तव में सफल नहीं हो सकता। वहां के अधिकतर लोग भारतीय विद्वानों तथा संतों की शरण में आ रहे हैं। वे हमारे देश में आकर मन का चैन पाना सीख रहे हैं। लेकिन जिन जीवन मूल्यों को पश्चिमी समाज त्याग रहा है, उन्हीं जीवन मूल्यों को हमारा भारत देश अपनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत देश के लोगों के पास में प्रसिद्धि तो खूब होगी, धन संपत्ति भी खूब होगी, लेकिन उन्हें रात को चैन की नींद नसीब नहीं होगी, उन्हें शांति नसीब नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनने से हमारे कई दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन केवल आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनने से ही एक व्यक्ति वास्तविक सफलता हासिल नहीं करता है। वास्तविक सफलता तो वह होती है कि आर्थिक स्थिति भी ठीक हो और आध्यात्मिक स्थिति अर्थात हमारे मन की स्थिति भी ठीक हो, शांत हो, प्रसन्न हो। दिक्कत पैसा कमाने में नहीं है, लेकिन आपका लक्ष्य पुरुषार्थी बनने का होना चाहिए। आपका लक्ष्य खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का होना चाहिए। अपनी योग्यताओं को जितनी निखार सके उतनी निखारो। अगर आप ऐसा करते जाते हैं तो पैसा और प्रसिद्धि ये तो आपको उप उत्पाद के रूप में मिल जाएगी, अर्थात बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी। इनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। चौथी बात, विकृत मूल्य से देश विकृत हो जाता है। सोचो, कोई लेखक किताब लिखता है। अब सोचो, किताब लिखने के बाद में लोग उसकी किताब को इग्नोर करके उसके पेन पर ध्यान धरने लग जाए तो क्या होगा? लोग किताब पढ़ने की जगह अगर केवल वह पेन जिससे किताब लिखी गई है उसका पूजन करने लग जाए तो क्या होगा? यह बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी और आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि लक्ष्य किताब है तो लक्ष्य प्राप्त करने के साधन की पूजा क्यों होगी? पूजा तो लक्ष्य की होगी, अर्थात किताब की होगी। पेन की पूजा क्यों होगी? लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसी ही कुछ घटनाएं हो रही है। हमारे समाज ने लक्ष्य की पूजा करने के बजाय लक्ष्य प्राप्त करने के साधन की पूजा करना शुरू कर दिया है। जैसे उदाहरण स्वरूप, पैसा एक ऐसी वस्तु थी, ऐसा साधन थी जिसका प्रयोग आदान प्रदान में किया जाता था और आज भी किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो पैसा मनुष्य के लिए उपयोग की चीज है। यह एक तरह से साधन है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से खरीदा बेचा जाता है। लेकिन आजकल अधिकतर लोगों का लक्ष्य पैसा कमाने का ही हो गया है और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग गलत रास्ता चुनने से भी नहीं घबराते हैं। एक मनुष्य का मूल लक्ष्य और मूल जीवन मूल्य खुद को इतना पुरुषार्थी और काबिल बनाने का होना चाहिए कि पैसे जैसी चीज तो उसे उप उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाए, बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाए। लेकिन अब लोगों का मूल लक्ष्य पुरुषार्थी बनने का नहीं है, बल्कि लोगों का मूल लक्ष्य कैसे भी करके पैसे कमाने का है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश की हालत भी बिगड़ जाएगी। लोग पैसा तो कमा लेंगे लेकिन मन की शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बेचैन रहेंगे और मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। जहां पैसे को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया जाता है, वहां पर लोग रिश्ते नातों की कद्र करना भूल जाते हैं। पश्चिमी देशों में परिवार को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि भारत देश में दिया जाता है। वहां अधिकतर बच्चे जैसे ही 18 साल के हो जाते हैं घर छोड़ देते हैं और माता पिता से अलग रहने लग जाते हैं। भारत देश के परिवार के सदस्यों में जिस प्रकार का भावनात्मक संबंध होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है, वैसा मजबूत इमोशनल कनेक्शन पश्चिमी देशों के परिवारों में नहीं पाया जाता। आज भारत देश आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका के जितना सशक्त नहीं है। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का मेरा मतलब है कि मन की शांति की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका से बहुत आगे है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अमेरिका के सभी लोग बेचैन हैं, बस अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन जो हालात अभी दिख रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि कुछ सालों में हमारी हालत भी खराब होने वाली है।
कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, अगर वो अपने जीवन मूल्यों से भटक कर पैसे कमाने की सोचता है, सही जीवन मूल्यों पे नहीं चलता है, तो उसके मन की शांति उससे दूर हो जाती है। पांचवी बात, जब पैसा आपका मालिक बन जाए। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पैसा बिल्कुल महत्वहीन है। पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना है कि पैसा आपकी सेवा के लिए बनाया गया था। अर्थात पैसा एक तरह से देखा जाए तो आपका नौकर है। इसे अपना मालिक मत बनने दो, इसे अपना नौकर ही रहने दो। क्योंकि जहाँ पैसा मालिक बन जाता है वहीं से समस्याएं शुरू हो जाती है। अगर पैसा आपका मालिक बनने लग जाता है तो आपकी ज़िंदगी में दुख आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पश्चिम देशों में सब बुरा ही बुरा है। पश्चिमी देश हमारे भारत देश से कई क्षेत्रों में आगे है और विकसित है। लेकिन जो बात उनके दुख का कारण बन रही है वह बात आपको बताना जरूरी है। इसीलिए मैंने थोड़ी तुलना करके आपको वह बात बता दी। मेरा इरादा किसी देश को नीचा सिद्ध करने का नहीं है, मैं तो बस जो हकीकत है वह बता रहा हूँ। छठी बात, विकृत मूल्यों से बेरोजगारी। जीवन मूल्य उलट पुलट होने के क्या परिणाम पैदा होते हैं, इस चीज को मैं आपको एक और उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। देखो, पहले पढ़ाई का मूल उद्देश्य होता था, एक विद्यार्थी का मूल उद्देश्य होता था ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा योग्य बनाना। मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने का था। परीक्षा का महत्व तो केवल इतना था कि उससे पता चल जाता था कि छात्रा ने या छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन आजकल ज्ञान अर्जन करने का यह मूल्य भी उलट पुलट हो चुका है। आज के विद्यार्थियों का मूल उद्देश्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाना होता है, ना कि ज्ञान अर्जन करना होता है। जो व्यक्ति किसी विषय में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आज उनकी हालत ऐसी है कि उनमें से अधिकतर व्यक्ति डिग्री की वजह से शिक्षित दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो शिक्षित नहीं होते हैं। मतलब वो पढ़े लिखे तो होते हैं, किताबी अक्षर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उतने समझदार नहीं होते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा के अंतिम दिनों में पढ़ाई करना शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार करके डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को हम शिक्षित कहते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो वे उतने शिक्षित नहीं होते हैं जितना कि एक ग्रेजुएशन के व्यक्ति को होना चाहिए। और फिर जब देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो पूरा दोष सरकार पर डाल दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अधिकतर विद्यार्थी तो योग्य होते ही नहीं हैं। विद्यार्थियों को यह बात समझनी चाहिए कि उन्हें पढ़ाया लिखाया गया है ताकि वे खुद को नई योग्यताओं से परिचित करा सके और कौशल और योग्यता के माध्यम से अपनी आजीविका चला सके। लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों का मुख्य लक्ष्य कैसे भी करके आजीविका चलाना होता है, जिसकी वजह से वे शॉर्टकट तरीके अपनाने लग जाते हैं और बहुत जल्दी ढेर होकर बैठ जाते हैं। जिस देश में विद्यार्थियों का मूल उद्देश्य योग्यता प्राप्त करने के बजाय केवल आजीविका कमाना होगा, तो उस देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। जब मूल्य विकृत हो जाते हैं, उलट पुलट हो जाते हैं, तो वह समाज इस प्रकार से बर्बादी की तरफ बढ़ने लग जाता है। मुझे लगता है कि यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। सातवीं बात, सत्य जन समर्थन का मोहताज नहीं है। जहर प्राण के लिए घातक होता है। अगर 90 से 95 व्यक्ति भी जहर का सेवन करने लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि जहर अमृत बन जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी देश के 90 से 95% व्यक्ति भी अगर विकृत मूल्यों पर चलने लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे विकृत मूल्य स्वस्थ मूल्यों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर भ्रष्टाचार देश में व्यापक रूप से फैल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचार कोई अच्छी चीज बन जाता है। गलत चीज को चाहे सारे लोग सही कह रहे हो, लेकिन उनके सही कह देने मात्र से गलत चीज सही चीज नहीं बन जाती। एक टाइम पर भारत देश में अछूत प्रथा व्यापक रूप से फैली हुई थी। अधिकतर व्यक्ति अछूत प्रथा का समर्थन करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अछूत प्रथा सही थी या इससे लोगों का भला हुआ था। एक टाइम पर देश में सती प्रथा व्यापक रूप से मौजूद थी और अधिकतर भारतीय सती प्रथा का समर्थन करते थे। और जैसे ही किसी औरत का पति मर जाता था, उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ
कि सती प्रथा सही थी। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास के अधिकतर व्यक्ति विकृत मूल्यों पे चल रहे हैं, गलत मूल्यों पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे सही रास्ते पे चल रहे हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको उन्हीं विकृत मूल्यों पे चलना चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, अपने देश की स्थिति बेहतर बनानी है, अपने समाज की स्थिति बेहतर बनानी है, तो आपको सही जीवन मूल्यों को चुनकर पुरुषार्थी बनना होगा। सत्य जन समर्थन का मोहताज नहीं होता है। असत्य के साथ में चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन उस दुनिया के खड़े हो जाने मात्र से असत्य सत्य में नहीं बदल जाता है। सही मूल्यों के चुनने से ही समाज का अभ्युदय होगा। सही मूल्यों के चुनने से ही समाज का उत्थान होगा। विकृत मूल्यों पे चलने से उस समाज, उस देश का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं भारतेंदु प्रकाश सिंघल जी को शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि यह वीडियो उनके विचारों से प्रभावित है।